परी का जादुई लहंगा। निकिता परी एक क्लॉथ शॉप में काम करती थी और अपनी दादी के साथ रहती थी। उनके घर की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। निकिता को मजबूरन काम पर जाना पड़ता था। फिर एक दिन, हाथों में मेहंदी लगी है क्या? जल्दी जल्दी हाथ नहीं चला सकती? तेरे आलस की वजह से ज्यादा कस्टमर भी नहीं आते हैं। तेरे लिए तभी ठीक रहेगा जब मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगी। कितनी बार समझाना पड़ेगा तुझे? मैडम माफ करना, पर मैं हर रोज ठीक से ही काम करती हूँ, क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, इसीलिए मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। अच्छा, तो अपनी बीमारी मुझे लगाने के लिए आ गई? चल निकल यहाँ से। आज से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। मैडम प्लीज ऐसा मत कहिए, मैं मास्क लगा कर रखूंगी, आपको कोई बीमारी नहीं फैलेगी। प्लीज मुझे नौकरी से मन निकालिए। ठीक है, जाकर चुपचाप सारे काम कर। फिर एक दिन उनकी दुकान पर एक लड़की आती है। एक्सक्यूज मी, इस पूरी दुकान में जो सबसे महंगा लहंगा हो वही मुझे चाहिए। ठीक है मैडम, अभी देती हूँ, पर उससे पहले मैं आपको बाकी के भी दिखा देती हूँ। हो सकता है आपको बाकी भी पसंद आए। तेरे समझ में नहीं आता क्या? एक बार मैंने कहा ना कि मुझे वही चाहिए, मतलब वही चाहिए। यहाँ की मालकिन कौन है? जी बोलिए, आपको क्या चाहिए? पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको इतने चीफ नौकर मिल कहाँ से जाते हैं? इसे तो ठीक से कुछ करना भी नहीं आता। माफ कीजिए, आपको जो भी चाहिए आप अंदर जाकर ले लीजिए। और तू क्यों मेरी नाक कटवाने पर तुली हुई है? मैं ना तुझसे परेशान हो चुकी हूँ। चल निकल यहाँ से। और एक मिनट रुक, कल तेरा बर्थडे है ना, इसीलिए तुझे से 3rd क्लास के लिए 3rd क्लास लहंगा, इसे लेकर दफा हो जाए यहाँ से। निकिता परी उदास हो जाती है और वह लहंगा लेकर वहाँ से चली जाती है। वह अपनी दादी को सारी बात बताती है। कोई बात नहीं बेटी, सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर, तुझे कोई दूसरा काम जरूर मिल जाएगा। फिर निकिता परी अपने कमरे में जाती है और पास में ही लहंगा रख देती है। अब तो मेरे पास कोई काम भी नहीं रहा, क्या करूँगी मैं अब? तुम चिंता मत करो, आज के बाद तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं। तुम तो एक साधारण लहंगे हो, फिर तुम कैसे बोल रहे हो? वो सब छोड़ो, मैं तुम्हें बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं एक जादुई लहंगा हूँ और मैं आज के बाद हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूँगा। आज के बाद तुम गरीब नहीं रहोगी और इतना सोना तुम्हें अमीर बनाने के लिए काफी होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। परी और जादुई कुआं। खुशी परी अपनी गरीब माँ के साथ रहती थी और वह कुएं से पानी निकालने का काम किया करती थी। इससे उसे कुछ पैसे तो मिल जाते थे कि जिससे उसके घर का किसी तरह से खर्चा चल रहा था और इसी में वह दोनों खुश थीं। आज तो कोई पानी लेने नहीं आया, आखिर क्या बात हो सकती है? वैसे तो सब रोज आते हैं, खुद ही जाकर पूछती हूँ, आज आप पानी लेने क्यों नहीं आई? तुम्हें पता नहीं कि अब कोई भी पानी लेने नहीं आएगा, क्योंकि अब हर रोज पानी का टैंक आ जाता है, जिससे हमें अच्छा पानी मिलता है और हम कम से कम पैसों में जितना चाहे पानी ले सकते हैं। फिर हम उस कुएं का गंदा पानी क्यों लें? जाओ यहाँ से। माँ जब ये सुनेंगी तो वो तो कितनी दुखी होंगी। अब तो हमारे पास कोई काम नहीं रहा, मैंने कुछ पैसे इकट्ठा किए हैं, पर इनसे तो सिर्फ 2 या 3 दिन ही खर्चा चल सकता है। उसके बाद तो माँ को सच बताना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अब मुझे घर जाना चाहिए। बेटी तू आ गई, आज तो ज्यादा पैसे मिले होंगे ना? हाँ माँ। तू बैठ, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। दूसरे दिन अब तो सिर्फ इतने ही पैसे बचे हैं, तभी अचानक उसके पैसे उस कुएं में गिर जाते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता, मुझे इस बॉक्स को बाहर निकालना ही होगा। उसमें कुछ पैसे जो मैंने कितनी मुश्किल से कमाए थे, मैं उन पैसों को ऐसे ही नहीं जाने दे सकती। खुशी परी बिना कुछ सोचे उस कुएं में कूद जाती है और पानी में गिरने की बजाय एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। ये मैं यहाँ कहाँ आ गई? मैं तो कुएं में कूदी थी और मेरे बॉक्स कहाँ है? वो रहा, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। तभी उसे 3 कुएं दिखाई देते हैं। ये 3 कुएं यहाँ कैसे और ये इतने पास क्यों है? ये कितना अजीब है।
पर अब मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। कोई तो रास्ता होगा बाहर जाने का। मैं तुम्हें बाहर जाने का रास्ता बताऊंगा। अरे तुम तो बोल भी सकते हो, पर कैसे? क्योंकि मैं जादुई कुआं हूँ और जिस कुएं में तुम कूदी थी वह भी एक जादुई कुआं है। ये सब सच में हो रहा है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। उस बॉक्स में मेरे कुछ पैसे थे, उन्हें बचाने के लिए ही मैं कूदी थी। तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं, मैं सब जानता हूँ और इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वहाँ एक बॉक्स पड़ा हुआ है, उसे उठा लो। पर उसमें क्या है? उसमें ढेर सारा सोना है जो तुम्हारे लिए काफी होगा। पर मैं आपका सोना कैसे ले सकती हूँ? चिंता मत करो, वो तुम्हारी ही मेहनत का फल है जो तुम्हें मिलना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी परी जैसे ही वह सोने का बॉक्स उठाती है तो वह अचानक से उस कुएं के बाहर आ जाती है और उस कुएं को धन्यवाद देकर अपने घर आ जाती है और अपनी माँ को सारी बातें बताती है। ये सब तेरी ही मेहनत का फल है जो तुझे मिला है। अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा और हम काफी अमीर हो चुके हैं। वह दोनों बहुत ही खुश होती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ड्रेसेस वाला जादुई पेड़। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है ड्रेसेस के पेड़ की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। कई वर्ष पहले परियों का एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में बहुत सी परियां रहती थी, पर ज्यादातर परियां गरीब थी और उन्हीं परियों में एक शनाया नाम की भी परी रहती थी। शनाया परी बहुत ही गरीब थी। उसके परिवार में भी कोई नहीं था और कुछ साल पहले उसकी माँ की भी मौत हो चुकी थी। वह लोगों के घरों में जाकर खाना मांगकर खाया करती थी और किसी दिन तो उसे वो भी नहीं मिलता था, तो शनाया परी भूखी ही रह जाती थी। कुछ दिनों में दिवाली आने वाली थी। सभी परियां दिवाली की शॉपिंग कर रही थी। शनाया के पास एक भी पैसा नहीं था जिससे वह शॉपिंग कर सके। मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है और दिवाली के लिए ड्रेस भी लेना चाहती थी। अब मैं क्या करूं? हर साल की तरह इस साल भी कपड़े नहीं ले पाऊंगी। ये भी कोई जिंदगी है? मैं हर रोज मांग कर खाती हूँ और किसी दिन तो वो भी नहीं मिलता। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अगर आप यहाँ होती तो हमारा घर न ही गांव के मुखिया ने छीना होता और न ही मेरी आज ये हालत होती। ऐसे ही आखिर कब तक चलेगा? शनाया परी बहुत ही उदास हो जाती है और रोने लगती है। फिर धीरे धीरे दिवाली का दिन नजदीक आ जाता है। मैं एक काम करती हूँ, अभी दिवाली में 2 दिन बाकी हैं। मैं जंगल से कुछ लकड़ियाँ काटकर उन्हें बेचकर मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे जिनसे मैं अपने लिए ड्रेस और दिवाली का बाकी का सामान ले सकती हूँ। ये ठीक रहेगा। फिर शनाया परी कुल्हाड़ी लेकर वहाँ से जंगल की तरफ निकल जाती है और कुछ ही देर में जंगल में पहुँच जाती है। कुछ समय ढूंढने के बाद वह एक पेड़ के पास पहुँच जाती है। ये पेड़ थोड़ा सूखा है, ये सही रहेगा। वैसे भी जंगल में कहीं भी एक भी लकड़ी नहीं है, पर मैं उस पेड़ को कैसे काट सकती हूँ? ये तो पूरी तरह भी नहीं सूखा है, मतलब इसमें अभी भी जान है। मैं अपनी खुशी के लिए इसकी जान कैसे ले सकती हूँ? तभी अचानक बिजली कड़कती है और वह पेड़ एकदम चमकने लगता है और उसमें बहुत से जादुई ड्रेसेस लटक रहे थे। अरे ये क्या, इतने सारे ड्रेस? ये तो कोई जादुई पेड़ है। मैंने तो ऐसा पेड़ कभी नहीं देखा। तभी वह पेड़ बोलने लगा। तुमने अपनी खुशी के बारे में ना सोचकर मेरी जान बचाने के बारे में सोचा। तुम बहुत ही अच्छी परी हो। मैं तुम्हारी सारी स्थिति जानता हूँ। तुम एक ड्रेस ले लो। तुम जैसे इसे पहनकर जो भी बोलोगी वह पूरा हो जाएगा। ये सुनते ही शनाया परी बहुत ही खुश होती है और उस ड्रेस को लेकर अपने घर में आ जाती है। फिर उसे पहनकर
उसे जो भी चाहिए था वह मांग लेती है और खुशी खुशी दिवाली मनाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।